हेलो कहने से पहले आज रिलीज़ हुई है धुरंधर पार्ट 2। मानना पड़ेगा आदित्य धर हेट्स पाकिस्तान और उनके रीज़न समझ आते हैं। वो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें लगता है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। समझ आती है ये बात। लेकिन एक ऐसा बंदा जो एक कंट्री को हेट करता हो और बड़ा पैशनेटली हेट करता हो और ओपनली सपोर्ट करता हो बीजेपी जैसी पार्टी को, उसके हाथ में जब एक मीडिया का टूल आएगा तो जाहिर है वो अपनी बात कहेगा। और किस तरह कहेगा कि फिक्शन और रियलिटी ऐसे ब्लर होंगी कि लोगों के लिए वो ही रियलिटी बन जाएगी जो वो कहेगा। इस आर्ट पे मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। मानना पड़ेगा ही इज़ जीनियस इन दिस। उन्हें अपनी बात पैशनेटली कहना आती है, रियलिटी और फिक्शन को अच्छे से ब्लर करना आता है। लेकिन अब बात हो जाए दूसरे पर्सपेक्टिव की कि रियलिटी एक्चुअल में थी क्या, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब ने एक इंडियन स्पाई प्लांट किया और उसको अपने नैरेटिव में चलाते चले ले गए। देखते हैं कि वो रियलिटी क्या थी, एक्चुअल में हुआ क्या था और एक्चुअल में रहमान डकैत की मौत और उसके बाद उज़ैर बलोच का उसकी जगह लेना कैसा था, चौधरी असलम की लाइफ कैसी थी और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअल में जो हुआ था उसकी बात करते हैं। चलो डीप डाइव करते हैं हिस्ट्री में। एक्चुअल में हुआ ये था कि 9 अगस्त 2009 में जब गवर्नमेंट तंग आ चुकी थी रहमान डकैत की कार्रवाइयों से और बहुत सह चुकी थी, तब उसने अपॉइंट किया वहाँ पे चौधरी असलम को लियारी को साफ करने के लिए, पीपल्स अमन कमेटी को साफ करने के लिए। और अगस्त 9 2009 में इनकाउंटर किया चौधरी असलम ने रहमान डकैत और उसके 3 साथियों का। ये तो थी असल कहानी। अब इसमें तड़का डाला गया एक स्पाई का। और क्या होता है ना कि जब आप फिक्शन और रियलिटी को इस तरह मिक्स करते हैं कि आपकी मूवी रियल लगने लग जाए, मैं 100% उससे कह सकती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धुरंधर में जो हो रहा है वो रियल है। मैं मानती हूँ स्पाइज होते हैं, मैं मानती हूँ भड़काते हैं, मैं मानती हूँ कि वो वीक लिंक्स का फ़ायदा उठाते हैं। ये सब होता है और ये पूरी दुनिया में होता है। इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई हैं इंटेलिजेंस की हर मुल्क ने। मोसाद है, ISI है, रॉ है, CIA है ना। और ये अपने काम भी करती हैं। आप ईरान वॉर ही देख लें, कहते हैं कि वो अंदरूनी कार्रवाई में मारे हैं लीडर। खैर, इसको साइड पे रखते हुए होता है, स्पाइज होते हैं, लेकिन जब आप उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आपकी चीज़ ही सच है तो आप अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसमें तो एक्सपर्ट काम किया है आदित्य धर ने। सब इंडियंस को लगता है धुरंधर में जो हो रहा है वो सच है और हम इसी तरह पाकिस्तान से बदला लेंगे। ना कि एविडेंस प्रोवाइड करके बदला लेंगे, ना कि अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस रख के बदला लेंगे। नहीं, असल में कुछ कर नहीं सकते तो ये तरीका तो अच्छा ही है ना, फिल्म में बदला ले लो, एजेंट रणवीर, कैप्टन फलाना, कैप्टन ढमकाना भेजो और लोगों की वाहवाही लूटो। जोकिंग, इसको इतना सीरियसली मत लेना। लेकिन सोचने की बात है कि जब चौधरी असलम की डेथ हुई थी तो उसे तालिबान ने उनकी कार में बॉम्ब लगाया था और उड़ा दिया था। तो तालिबान ने क्लेम किया था कि उन्होंने मारा है चौधरी असलम को, पर यहाँ मामलात कुछ और हैं। हंसी आती है मुझे, लेकिन मानना पड़ेगा इस बंदे की काबिलियत को मानना पड़ेगा कि कहाँ से स्टोरी लाई, कहाँ जोड़ी, कहाँ तोड़ी, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। और जिस फिल्म को हेट कर रहे हैं लोग उनको हेट कर रहे हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये गाना फिट बैठता है इस पर। बहरहाल
असल में कहानी कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। मैं मानती हूँ फिक्शनलाइज करना ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैं मानती हूँ उन्होंने रिसर्च बहुत अच्छी की है, पर लोगों को ये समझना चाहिए कि रियलिटी और फिक्शन मिक्स नहीं हो सकते, और वो सच नहीं हो सकता जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। भाई सच कुछ और है, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, ज़्यादा अपने आप को कुछ मत समझो, सच इंटायरली कुछ और है। बहरहाल फिल्म को फिल्म की तरह से देखना चाहिए, और मानना पड़ेगा आदित्य धर ने बहुत अच्छा मिक्स किया है। लेकिन जैसे कि पार्ट 2 हम देख नहीं सकते यहाँ पे, और वो रिलीज़ भी जियो हॉटस्टार पे होगा, तो शायद हमें नहीं नज़र आएगा, तो जुगाड़ करके फिल्म देखनी पड़ेगी, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तो थी फिल्म, और मुझे मालूम पड़ा है रिसेंटली कि जो उज़ैर बलोच वाला सीन है उन्होंने वैसे ही किया है कि वो उनको पकड़ा दिया गया और ये हुआ और वो हुआ। तो इट्स फन टू सी हाउ अ पर्सन कैन मैनिपुलेट थ्रू सिनेमा एंड मिक्स फिक्शन एंड रियलिटी लाइक द ट्रूथ। वो कहते हैं ना कि जब रियलिटी और फिक्शन को ऐसे मिक्स करो कि वो सच लगने लगे, तो उससे बेहतरीन प्रोपेगेंडा हो नहीं सकता। तो अगर इंडियन इसको सच मान रहे हैं तो खुश रहें, खुश रहने में क्या हर्ज है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है, और हम भी टेररिज्म का शिकार हैं। मानते हैं कि गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन हमसे ज़्यादा विक्टिम कोई नहीं है इस मामले में। हम आज भी ये जंग लड़ रहे हैं, और हम अपने आखिरी सांस तक ही जंग लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि टेररिज्म इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तो था मेरा ओपिनियन ओवरऑल ऑन द प्रोपेगेंडा ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर। मैं देखना चाहूँगी कि फ्यूचर में वो कैसी फिल्में बनाते हैं। डिटेलिंग तो कमाल है उस बंदे के पास, और टीम भी बहुत अच्छी है, तो मैं अश्वत्थामा ज़रूर देखना चाहूँगी। है उनके प्रोजेक्ट्स में ये भी एक प्रोजेक्ट, तो मैं देखना चाहूँगी कि इंडिया पाकिस्तान से हटके भी अगर वो कुछ बनाए तो क्या इतनी ही पैशनेटली बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ आप किसी अगली वीडियो में कुछ और डिकोड करते हुए। तब तक के लिए सायोनारा।